मुल्क रोम को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। गरीबों मस्कीनों में खूब खैरात बांटी जा रही थी। सारी राया खुशियां मना रही थी। 15 साल बाद बादशाह शाहजहां के यहाँ लड़का पैदा हुआ था, तख्तो ताज का वारिस, जिसके लिए बादशाह और मलका ने बहुत सी मन्नतें और मुरादें मानी थी। इसलिए शाही खजानों के मुंह खोल दिए गए थे। 18 साल हंसी खुशी बीत गए। अब शहजादे की उम्र 18 साल हो चुकी थी। शहजादा आदिल काफी ज़हीन था, इसलिए उसने पढ़ाई के साथ फनूने सिपाहगरी में भी जल्द ही कमाल हासिल कर लिया था। एक रोज़ शहजादा आदिल, जो शिकार का बहुत शौकीन था, अपनी सल्तनत के जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उसे घनी झाड़ियों के अंदर से एक सुनहरी रंग का हिरन निकलता दिखाई दिया। शहजादे आदिल ने इसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। हिरन बहुत खूबसूरत था। शहजादा उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। हिरन ने जो ही शहजादे को अपने पीछे आते देखा तो फौरन से अपनी रफ्तार तेज कर दी। शहजादे ने भी अपना घोड़ा इसके ताक़ुब में डाल दिया। कई घंटों के बाद जब शहजादा ताक़ुब से तंग आ गया और वो किसी भी सूरत हिरन को पकड़ने में कामयाब ना हो सका, तो उसने तीर अपनी कमान पर चढ़ा लिया और फिर ताक कर हिरन पर छोड़ दिया। तीर हिरन के जिस्म में लगा और वो गिरकर तड़पने लगा। लेकिन जो ही शहजादा इसके पास पहुंचा, वो हिरन सियाह रंग के धुएं में तब्दील हुआ और देखते ही देखते गायब हो गया। शहजादे आदिल को बड़ी हैरत हुई और मायूसी भी। आखिर दिन भर जंगल में गुजार कर वो नाकाम अपने महल लौट आया। रात शहजादा आदिल अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहा था। मलका ने इसकी उदासी और खामोशी के बारे में पूछा तो शहजादे आदिल ने मुस्कुराते हुए कुछ कहने के लिए अभी लब खोले ही थे कि अचानक सियाह रंग का धुआं फर्श से नमूदार हुआ और घूमते हुए एक सतून की तरह इनके सामने खड़ा हो गया। फिर इस सियाह रंग के धुएं में शोले से नमूदार हुए और इन शोलों ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। बादशाह, मलका और शहजादे आदिल ने हैरत से देखा कि इनके सामने आग का बना हुआ एक भयानक वजूद खड़ा था। इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि तीनों इसके चेहरे को देखकर डर से कांपने लगे। अब इस आग की मखलूक ने अपनी गरजदार आवाज में बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, शाहजहां, तेरे इस बेटे ने मेरे बेगुनाह बेटे को हलाक कर दिया है। अब बता, शहजादे को सजा तू देगा या मैं इसे सजा दूं? शहजादे आदिल ने हैरत से जवाब दिया, मैंने तुम्हारे बेटे को कब कत्ल किया है? आग की मखलूक ने गुस्से के साथ जवाब दिया, उस सुनहरी हिरन को भूल गया? क्या गुनाह किया था उसने? वो मेरा ही बेटा था, क्यों हलाक कर दिया इसको तूने? बादशाह, या तो इसका सर उतार कर मेरे हवाले कर दे, वरना मैं खुद इसे सजा दूंगा। ऐसी सजा कि जमीन और आसमान भी कांप जाएंगे। बादशाह ने जवाब देने की बजाय अपना खंजर निकाल कर इस पर फेंका, लेकिन उसे हैरत हुई जब उसका खंजर उस आग के इंसान के जिस्म से पार हो गया, जैसे वो ठोस जिस्म ना हो बल्कि महज एक साया हो। आग के इंसान ने हाथ का इशारा किया। सारे कमरे में सियाह धुआं छा गया। फिर जब ये धुआं खत्म हुआ तो शहजादा आदिल गायब था। हाय मेरा बेटा, जरूर वो आग का इंसान उसे सजा देने के लिए उठा के ले गया है। मलका ने रोते हुए बादशाह से कहा, कुछ करें बादशाह, वरना मैं उसकी जुदाई में मर जाऊंगी। इस वाक़ये को सुनने के बाद तमाम अहले दरबार हैरत में गुम थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शहजादे की तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा गया था, लेकिन इसका कुछ ना पता चल सका। दूसरी तरफ आग के इंसान ने अपने जादू के जोर से शहजादे को फूल बनाकर महल के बागीचे में मौजूद एक दरख्त पर लगा दिया और कहा, एक बार मरने से ये बेहतर है तू हर रोज मरे। अपनी आंखों से फूल की शक्ल में अपने माँ बाप को दिन रात तड़पता देखता रहे। तेरे ताजो तख्त के लिए साजिशें होती रहें, लेकिन तू सब कुछ देख कर भी सुन कर भी खामोश रहे और तड़पता रहे। शहजादा
रात रात भर अपनी माँ के रोने और तड़पने की आवाजें सुनता और देखता। उसकी जुदाई में उसका बाप बीमार रहने लगा था। ताजो तख्त के लिए नमक हराम दरबारी साजिश करते। वो सब कुछ देखता, सुनता, तड़पता, लेकिन किसी को कुछ ना कह सकता था। वो रात रात भर रोता। दिन के वक्त महल के मुलाजमीन इसके आंसुओं को शबनम के कतरे समझते। एक रोज बीमार बादशाह और मलका इस दरख्त के नीचे बैठे बेटे की जुदाई में रो रहे थे। उनके ऊपर शाख पर फूल की शक्ल में शहजादा भी आंसू बहा रहा था। इसके आंसू इसकी माँ की गोद में गिर रहे थे। मलका ने ऊपर देखा, एक फूल था जिससे पानी के कतरे गिर रहे थे। मलका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, देखें हमारी हालत पर तो अब इस बाग के फूल भी रोने लगे हैं। बादशाह ने सोगवार होते हुए फूल को देखा और कहा, मलका, भला फूल भी कभी रोया करते हैं? पगली, ये तो शबनम के कतरे हैं। बाप की बात सुनकर शहजादे के दिल पर तीर सा लगा, लेकिन वो कैसे अपने माँ बाप को बताए, मैं फूल नहीं, तुम्हारा वही बेटा हूँ जिसके लिए तुम रो रहे हो। अचानक बाहर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई, चुल्लू भर खून दो और रखवाई हुई चीज पालो। बादशाह और मलका ने जब ये सदा सुनी तो फौरन गुलाम को भेजकर इस बुजुर्ग को तलब कर लिया। जो ही बुजुर्ग आया, बादशाह ने कहा, अगर चुल्लू भर खून के बदले हमें हमारा गुमशुदा बेटा मिल सकता है तो बाबा, खून देने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, जिसकी जान मैं तुम्हारे चुल्लू भर खून से बचाना चाहता हूँ, उसकी जान के बदले खून देने वाले की जान चली जाएगी। बेटा मिल जाएगा, लेकिन तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। बादशाह अपने अकलौते बेटे को वापस पाने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए बजिद था। आखिर बुजुर्ग उसे एक झोंपड़ी में ले आया। झोंपड़ी में एक लाश पड़ी थी। बुजुर्ग ने अपना खंजर निकालकर बादशाह से कहा, तैयार हो जाओ। इसके बाद इसने बादशाह की कलाई पर खंजर से जख्म लगाया और खून से चुल्लू भरकर इस लाश पर छिड़क दिया। लाश एक चादर से ढकी हुई थी। अचानक बाहर से उड़ता हुआ एक सर आया जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था। बुजुर्ग ने जल्दी से चादर हटाई। लाश बगैर सर के थी। वो सर आकर इसके जिस्म से जुड़ गया और मुर्दा जिस्म जिंदा होकर उठकर बैठ गया। बादशाह का सर दर्द से कटकर गिरा। जिंदा लाश ने देखकर कहा, अब तू बर्फ के शहर में जाकर दरख्त से लटक जा। बादशाह का सर उड़ते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मलका गमगीन हालत में फूल वाले दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी कि एक फूल आकर इसकी गोद में गिरा और फिर इस फूल ने शहजादे आदिल का रूप धार लिया। माँ दीवानों की तरह चीख मारकर बेटे से लिपट कर रोने लगी और सारी कहानी सुनाते हुए कहा, आपने जान की कुर्बानी देकर तुझे हासिल किया है बेटे, काश वो भी तुझे देखने के लिए जिंदा होते। शहजादे आदिल ने कहा, अम्मा जान, अगर बाप औलाद के लिए कुर्बानी दे सकता है तो औलाद भी अपनी जान कुर्बान कर सकती है। आदिल बुजुर्ग की झोंपड़ी में बैठा था और बुजुर्ग कह रहा था, अगर बाप के लिए तुम भी कुर्बानी देना चाहते हो तो फिर बर्फ के शहर जाओ। बर्फ के शहर में रूहों की बस्ती है। वहाँ मौजूद मखलूक साल भर मुर्दा हालत में रहती है। साल के बाद एक दिन ऐसा आता है जब ये रूहें अपने जिस्मों में वापस आती हैं। वहाँ जाकर तुम्हें तमाम दरख्तों पर फूलों और फलों की जगह इंसानी सर लटके नजर आएंगे। इनमें तुम्हारे बाप का सर भी होगा। इस शहर की ये हालत एक जादूगर ने की है, लेकिन इस शहर की एक शहजादी नूर बानो बड़ी इबादत गुजार और नेक थी। उसका मुर्दा जिस्म तुम्हें उसके कमरे में पलंग पर पड़ा दिखाई देगा जो संगे मरमर के महल में मौजूद है। वहां जाकर तुम रूहों के वापस आने का इंतजार करना। जब शहजादी के मुर्दा जिस्म में रूह लौट आए तो उसे अपनी कहानी बताना। वो तुम्हें ऐसा तरीका बता सकती है जिससे तुम्हारा बाप दोबारा जिंदा हो सकता है। शहजादा आदिल रास्ते की मुसीबतें झेलता, बलाओं और दरिंदों का मुकाबला करता, बिला आखिर कई महीनों के बाद बुजुर्ग के बताए हुए पते पर एक बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। उसने हैरत से देखा
पूरा ही शहर बर्फ का बना हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद इंसान और जानवर के मुर्दा जिस्म भी बर्फ के बने हुए थे। दुकानें सजी थीं, चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन इंसान मुर्दा थे। वो घूमते हुए एक जगह जा निकला जहाँ बेशुमार बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे और इन दरख्तों पर फूलों और फलों की जगह इंसानी सर लटक रहे थे। पूरा जंगल ही ऐसे दरख्तों से भरा पड़ा था। ताज्जुब की बात ये थी कि इनके कटे हुए सरों से खून बहकर एक खून की झील बन गई थी जो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। तलाश करते करते आखिर शहजादे आदिल को वो दरख्त मिल गया जहाँ बहुत से सिरों के दरमियान इसके बाप का सर भी लटक रहा था। शहजादा आदिल बाप के सर के पास जाकर खूब जी भर कर रोया, उसे प्यार किया और फिर यहाँ से उसने सफ़ेद महल का रुख किया। जल्द ही वो एक कमरे में जा निकला जहाँ एक आलीशान मसहरी पर एक इंतहाई हसीन शहजादी की लाश पड़ी थी। ऐसा लगता था ये चांदी का मुजस्मा आराम की नींद सो रहा है। अब वो रोज़ दिन भर अपने बाप के पास जाकर आंसू बहाता और रात जाकर शहजादी के कमरे में गुजार कर रूहों की वापसी का इंतज़ार करने लगता। एक रात अचानक सोते में कोई आवाज़ सुनकर वो बेदार हो गया। उसने हैरत से देखा शहजादी नूर बानो कमरे में टहल रही थी और शहर में चहल पहल शुरू हो गई थी। वो उठ बैठा। शहजादी नूर बानो ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, खुशामदीद ऐ मेरे मेहमान। शहजादे आदिल ने उससे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की अपनी ज़िंदगी में ना देखी थी। अब शहजादे ने उसे अपनी तमाम कहानी सुना डाली। शहजादी ने सुनकर जवाब दिया, ऐ बहादुर शहजादे, जान का बदला जान है। एक चुल्लू भर खून से तुम्हारा बाप जिंदा हो सकता है, लेकिन खून देने के बाद तुम मर जाओगे। शहजादे आदिल ने जवाब दिया, ऐ नेक शहजादी, अगर वालदैन औलाद के लिए जान की कुर्बानी दे सकते हैं तो क्या औलाद अपने वालदैन के लिए जान नहीं दे सकती? मेरे वालिद जिंदा हो गए तो हो सकता है खुदावंदे करीम उन्हें दूसरा ताजो तख्त का वारिस अता कर दे। मैं तैयार हूँ। शहजादी ने शहजादे आदिल के जिस्म से चुल्लू भर खून लेकर कुछ पढ़कर फूंका और उसे बादशाह के सर पर छिड़क दिया। उसी वक्त बादशाह का कटा हुआ सर खून की झील में गिरा। इस झील से बादशाह का जिस्म नमूदार हुआ, सर दर्द से जुड़ गया और बादशाह जिंदा हो गया और खून की झील से तैरता हुआ बाहर आ गया। उसने आते ही शहजादे आदिल को सीने से लगा लिया, लेकिन फिर शहजादी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि शहजादे आदिल का सर सलामत रहा, वो कटकर नहीं गिरा। महल में आने के बाद शहजादी नूर बानो ने शहजादे आदिल से पूछा, शहजादे तुम मुझे बताओ, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी बदौलत तुम्हारी जान बच गई? इससे पहले कि शहजादा आदिल कोई जवाब दे पाता कि अचानक वही बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, शहजादी याद रखो, इंसान की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। शहजादे आदिल ने अपने बाप के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए चुल्लू भर खून पेश किया, ये फर्मा बरदारी और मोहब्बत का वो अमल था जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया है। ये अपने बाप के सर से लिपट कर कई रोज तक रोता रहा है। इसकी नेकी के सिले में अल्लाह ताला ने इसके बाप को नई जिंदगी अता कर दी है। शहजादी ने गमगीन होकर कहा, ऐ नेक बुजुर्ग, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी थी। क्या मुझे मेरी नेकियों का सिला नहीं मिलेगा? क्या इस जादूगर का जादू कभी भी नहीं खत्म होगा? इस बुजुर्ग ने जवाब दिया, कौन कहता है नेकियों का बदला नहीं मिलता? मेरी बेटी, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। अब वो वक्त आ गया है कि अल्लाह ने शहजादे आदिल के लिए तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की बकिया जिंदगी अता कर दी है और तुम्हारा शहर भी इस जादूगर के जादू से आज़ाद हो गया है। पहले तुम अपने मुल्क की शहजादी थी, अब इस बादशाह की बहू और शहजादा आदिल की बीवी बनकर यहाँ से जाओगी। अचानक वो बुजुर्ग गायब हो गया। शहजादा आदिल शहजादी नूर बानो को लेकर अपने मुल्क वापस आ गया और बड़ी धूमधाम के साथ शहजादा आदिल और शहजादी नूर बानो की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।